गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 के बच्चों को सामाजिक अध्ययन के पहले पाठ से संक्षिप्त परिचय कब और कहाँ और कैसे पाठ को पढ़ाएंगे। तो इसमें इतिहास की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी इतिहास कैसे पता चलता है, इतिहास कैसे जाना जाता है, इसके बारे में। यानी कि जैसे सामान्य विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है। 3 प्रमुख काल हैं। सबसे पहला प्राचीन काल, ये 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। दूसरा मध्यकाल, ये 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। तीसरा आधुनिक काल, ये 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है, यानी पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। अब भारत में मध्यकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो 18वीं शताब्दी तक रहा। भारत में मध्य युग को 2 भागों में बांटा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्व मध्य युग तथा 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग। मध्यकालीन शब्द का अर्थ है मध्य का समय। यह उस काल को दर्शाता है जो प्राचीन और आधुनिक काल के मध्य पड़ता है। मध्यकाल में भारत के अनेक शासकों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, राजपूतों ने शासन किया। इसके बाद तुर्क, अफगान और मुगलों का साम्राज्य रहा। मराठों और सिखों के उत्थान और पतन भी इसी समय में हुए। यूरोप में मध्यकाल का प्रारंभ 5वीं शताब्दी में हुआ और यह 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। हर्ष की मृत्यु के पश्चात देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। सामान्यतः इन राज्यों के शासक राजपूत थे, जिनके एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। ये आपस में झगड़ा करते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। राजपूत शासक असंगठित होने के कारण उन्हें नहीं रोक सके। इस समय लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बदलाव हुए। इस युग में भारत की भाषाओं, परंपराओं, वेशभूषा, आचार विचार में भारी परिवर्तन हुए। प्रसिद्ध कबीले जैसे कुषाण, शक, हूण, तुर्क और मंगोल ने सभी देशों के इतिहास की दिशा बदल दी। इसके बाद मध्य युग की महत्ता क्या थी? देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन के बाद यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय भूमि पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर उठ गई। इस लहर के कारण ही भारतीय संस्कृति ने अपने स्वरूप को पा लिया। अब देखिए, मध्य युग के प्रमुख विकास क्या थे? मध्य युग का महत्व निम्न कारणों से है। नंबर 1, इस युग से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। नंबर 2, मध्य युग हमारे वर्तमान ढांचे के बहुत समीप है। नंबर 3 है, इस अवधि में तुर्क, अफगान और मुगलों के आने से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। चौथा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सम्मिश्रण से समाज में विकास की लहर दौड़ी। नंबर 5,
भारत की अधिकांश भाषाएं हिंदी एवं उर्दू इसी काल में विकसित हुई। नंबर 6, इस युग में हमारे भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ। कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। अगला नंबर 8, भक्ति एवं सूफी संतों ने मूलभूत सिद्धांतों की समझ प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल तथा सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। अब इतना आपने इसमें पढ़ा मध्य युग के विकास के प्रमुख विकास क्या हुए और इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे, है ना। इसमें है इतिहास के स्रोत, कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है।